नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर रामायण की चौपाई लेके आई हूँ और यह सुंदरकांड से है। जब भगवान राम ने सीता को तलाश करने के लिए सुग्रीव से मंत्रणा की तो सुग्रीव ने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा खोजने के लिए, ढूंढने के लिए कि कहाँ है सीता, उनका पता लगाओ। तो जटायु ने तो बता ही दिया था कि लंका में है सीता। तो यह बात हनुमान को बताई। हनुमान काफ़ी परेशान थे कि कैसे जाऊंगा समुद्र पार करके। तब उनके मित्र जामवंत ने कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है और यह भगवान का कार्य है, यह तो करना ही चाहिए। तब उनकी शक्ति दोगुनी हो गई। अभी जाते हैं वो लंका की ओर। ये सुंदरकांड में दिया हुआ है। बड़ा ही शुभ माना जाता है सुंदरकांड। और सुंदरकांड का पाठ लोग करते हैं अपने रुके हुए कार्यों को की पूर्ति के लिए तथा अपने सुख और मन की शांति के लिए करते हैं। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करते हैं और खुश होते हैं और भगवान के प्रति धन्यवाद अदा करते हैं। तो रामायण का सुंदर कांड जो है वह बहुत ही सुख देने वाला है, मन को शांत करने वाला है। तो चलिए उसकी कुछ चौपाइयाँ आपको हम सुनाते हैं और उसके अर्थ भी जो भी समझ में आएगा मुझे टूटी फूटी हिंदी में मैं सुनाऊंगी, समझाऊंगी। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक बेल बटन आता है उसे भी हिट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा या बुरा यह कमेंट करके मुझे बताइएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने जो काम शुरू किया है यह आप लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने पसंद किया है मेरे कामों को और व्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों तक मेरी बात जा रही है और मानस का पाठ जो हो रहा है वो आप लोग तक पहुंच रहा है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत ने जब उन्हें कहा कि तुम सब कुछ कर सकते हो तो वह बहुत खुश हुए। तो वह जाने के लिए तैयार हो गए और तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम सब लोग मेरा राह इंतज़ार करना, मेरी राह देखना और तब तक दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर तुम लोग इंतज़ार करना। जब लगी आवा सीतहि लेखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनी कहु माथा, चलऊँ हरषि हिय धरि रघुनाथा। जब लगी आवो सीता ही देखी कि तुम लोग तब तक मेरा इंतजार करना जब तक मैं सीता को देखकर आता हूँ। और हो ही काज मोहि हरख विशेखी। तो यह कार्य करते हुए जब यह काम होगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। यह कहीं नाई सबनी के माथा, यह कहकर सबको सिर झुकाकर प्रणाम किया और चले वो हर्ष ही धरि रघुनाथा। और खूब खुश होकर हनुमान जी चले, हृदय में रघुनाथ को रख कर चले कि भगवान आप मेरे साथ रहिए, आपके साथ के बिना कोई भी काम मैं नहीं कर पाऊँगा, आप साथ रहिए। उनको हृदय में रहकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे, सिंधु के किनारे एक बहुत ही विशाल पर्वत था। कौतुक से उस पर हनुमान जी कूद कर चढ़ गए। बार बार हनुमान जी को याद किया और पर्वतराज
पर भारी बलशाली शरीर वाले हनुमान जी चढ़ गए। जेहि गिरि चरण देऊ हनुमंता, चलेऊ सो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलेऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर भी हनुमान जी पैर धरते थे वह तुरंत ही पाताल चला जाता था। और हनुमान जी किस तरह चले? जिस तरह से श्री राम के अमोघ बाण चलते हैं, बस उसी तरह से हनुमान जी चले। मतलब तीर की गति से चले। कहने का मतलब है कि तीर की जो गति होती है वो जिस तरह से श्री राम के धनुष से अमोघ बाण निकलते हैं, इसी तरह से हनुमान जी उन्हीं के तीर की भांति चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने सोचा कि यह हनुमान जी के दूत हैं, तो उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि तुम इनके श्रम को हरने वाले बनो, मतलब तुम इन्हें विश्राम दो। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि किन्हि प्रणाम। राम काजु किन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। तब जब यह बात हनुमान जी ने सुनी, उन्हें मैनाक पर्वत ने कहा कि आप यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, तब जाइएगा। तब उन्होंने सिर्फ उन्हें छुआ और कहा, इन्हें छू लिया और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि राम काज किन्हे बिना, मोह कहाँ विश्राम। कि मुझे राम के कार्य को पूर्ण किए बिना विश्राम कहाँ है, मैं अभी आराम नहीं कर सकता। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कहते ही बाता। कि भगवान जब हनुमान जी को देवताओं ने जाते हुए देखा और वह श्री राम का काम करने जा रहे थे, इसके लिए वह काबिल हैं या नहीं, अनुकूल हैं या नहीं, यह बात जांचने के लिए उन्होंने नागों की माता सुरसा को भेजा। और उन्हें यह बात बताई कि तुम इनकी परीक्षा लो और मुझे बताओ कि क्या ये श्री राम का काम करने के लायक हैं। आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर में आवो, सीता कह सुनी प्रभु ही सुनावो। तब सुरसा ने उनसे कहा कि आज ईश्वर ने मुझे, आज भगवान ने मुझे भोजन दिया है और बड़ा खुशी का दिन है। तो हनुमान जी ने कहा यह सुनकर कि माता मैं आज जा रहा हूँ और राम काज करने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं लौट के आऊँगा और सीता की सारी खबर श्री राम को सुनाऊँगा। तब तब बदन पैठियऊ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेहु हनुमाना। तब मैं तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा। हनुमान ने कहा कि मैं अभी सीता को का हालचाल जानने के लिए जा रहा हूँ। जब आऊँगा लौटकर राम को सीता के बारे में सारी बातें बताऊंगा, कि उनका कुशल क्षेम बताऊंगा। उसके बाद हे माते मैं तुम्हारे बदन में बैठ जाऊंगा, मतलब मुख में बैठ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा किसी तरह नहीं जाने देना चाहती थी उनको। तब हनुमान ने कहा तब तो मुझे खा ही लो, तब मेरे जीने का क्या फ़ायदा, जब तुम जाने नहीं दोगी, काम नहीं कर पाऊंगा, तब तुम मुझे खा ही क्यों नहीं लेती। जोजन भरित ही बदन पसारा, जोजन मतलब 4 कोस। जोजन भरित ही बदन पसारा,
कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तही ठयहूँ, तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ। कि जोजन भर तही बदन पसारा, 4 कोस का उसने मुख फैला लिया। तो उस तुरंत कपि जो है वह 8 कोस जितने लंबे चौड़े हो गए, उनका बदन इतना चौड़ा हो गया। 16 जोजन मुख तही ठयहूँ, 16 जोजन मतलब 16 चौको 64, 64 कोस का अपना मुंह फैला लिया। तो 16 जोजन जब मुंह फैलाया तो तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ। तो मतलब उससे दुगुना तुरंत ही हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। 7 जोजन तही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जितना जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ा रही थी उससे दुगुना हनुमान जी हो रहे थे। तब सुरसा ने 100 योजन का अपना मुख फैलाया। 100 योजन मतलब 400 कोस। इस 400 कोस को आप किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 400 कोस का जब सुरसा ने मुख फैला लिया तो हनुमान जी बहुत छोटे रूप में उनके मुख में जाकर और बाहर निकल आए। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धिबल परमु तोर में पावा। तब जब वो छोटा रूप धर के उनके मुख में बैठ गए तो बात तो पूरी हो गई, मान तो रह गया सुरसा का, और तुरंत ही बाहर निकल आए। तब उन्हें प्रणाम करके विदा मांगी। तब सुरसा ने कहा कि जिस काम के लिए मुझे भगवान ने भेजा था, देवताओं ने भेजा था, वह मैंने परीक्षा ले ली, अब सब तरह से समर्थ हैं। राम काजु सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरषि चले हनुमान। कि राम काज सब करियहूँ, तुम सब राम काज कर लोगे क्योंकि तुम बहुत ही बल और बुद्धि वाले हो, बल और बुद्धि के निधान हो, समुद्र हो। यह आशीष देकर वह चली गई और तब खुश होकर हनुमान जी लंका की ओर चले। निशिचर एक सिंधु मह आ रहहीं, करी माया नभ के खग गहहीं। जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं, जल बिलो की तिनके परिछाहीं। एक राक्षसी और रहती थी सिंधु में, जो पक्षियों की छाया पकड़कर खा लेती थी। मैंने किसी पिछले वीडियो में थोड़ी सी गलती की है, सुरसा को ही मैंने पक्षी के की छाया पकड़ने वाली राक्षसी बता दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी फील करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। गलत नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर गलत पढ़ लिया है तो उसका सुधार करना चाहिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो छाया पकड़ने वाली एक और राक्षसी थी। वह क्या करती थी कि छाया पकड़कर, जो गगन में उड़ता था उसकी छाया पकड़कर वो मुख में डाल लेती थी। यही उपाय था उसके भोजन का। गहई छाई सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्ना, तासु कपट कपि तुरतहि चिन्हा। तो उस परछाई को वो पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, और यही छल उसने हनुमान से किया और उन्हें खाना चाहती थी, क्योंकि यही उसका नियम था, उसका भोजन इसी तरह से उसे मिलता था। तो हनुमान जी ने तुरंत ही उसकी चालबाजी को पकड़ लिया। ताहि मारी मारुत सुतवीरा, बारिधि मान पार गयहु मति धीरा।
ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब इसके पहले भी थोड़ा सा एक और है कोई जो एक लंकिनी नाम की भी राक्षसी थी। वह किसी को प्रवेश नहीं करने देती थी। तो हनुमान जी ने उसे देखा तो बिल्कुल मक्खी के रूप में, वह छोटे से मच्छर के रूप में जा रहे थे लंका की ओर। तो लंकिनी ने उन्हें देखा और पकड़ लिया और कहा कि तुम कैसे जा सकते हो, कौन हो तुम? मैं लंका की रक्षा करने वाली हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। तब हनुमान ने तुरंत ही उनके मुख पर एक मुक्का मारा। तो वही एक चौपाई है उसमें कि रुधिर बमत धरा ढनमनी करके है कि उनके मुंह से खून निकलने लगा और वह पृथ्वी पर गिर गई। तब उठी और उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझे भगवान ने स्वप्न में कहा था कि कोई ऐसा ही बलशाली आएगा जो तुम्हें मारेगा और तुम गिर पड़ोगी और तुम्हारे खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे आज पता चल गया कि अब लंका का विनाश तय है, आप जाएं और मैं आपको नहीं रोक सकती। उसके बाद ताहि मारी मारुत सुत वीरा, हाँ ये तो हो गया। उसके बाद वह अंदर गए लंका में, उन्होंने हाल चाल पूछा और सीता को जाकर बताया कि मैं राम का दूत हूँ, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह कसम खाई उन्होंने कि हे माते, मैं राम का दूत हूँ, आप मुझ पर विश्वास करें। क्योंकि सीता को बहुत तकलीफ हो रहा था, लंका में रूप बदल बदल कर उसके पास राक्षस आते थे, इसलिए उसे लगा कि फिर कोई दैत्य आ गया है। तब उन्होंने विश्वास नहीं किया। तब उन्होंने कहा था कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। उस करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ और मैं आपका हालचाल जानने आया हूँ। और मैं फिर श्री राम को, मैं चाहूँ तो अभी आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ले जाना नहीं चाहता हूँ, मैं नियम नहीं तोड़ना चाहता। वह अगर लाया है तो उसे युद्ध में हरा कर ही आपको ले जाएंगे भगवान श्री राम। थोड़े दिनों का और कष्ट है और मैं जाकर उनसे आपके कुशल क्षेम की निवेदन करता हूँ और उसके बाद भगवान को जल्दी ही आने के लिए प्रेरित करूँगा और आपको ससम्मान यहाँ से हम सब आपको ले जाएंगे। तो आज इतना ही और कल फिर सुनाऊंगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर करें।